आपको लग रहा है कि आपके प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही, फ्रूट नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे या फूल नहीं भर रहे या फूल भरने के बाद गिर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी, इसका हल बताऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। और जो बहन भाई नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाएँ ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपका भी प्लांट, चाहे वो फूलों वाला हो, फ्रूट वाला हो या नॉर्मल कोई भी प्लांट हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, सारे प्लांट के लिए आज जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने लगी हूँ उसके इस्तेमाल से आपका प्लांट हरा भरा हो जाएगा, ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। और अगर आपके प्लांट में किसी किस्म का भी इंसेक्ट लगा हुआ है, फंगस लगी हुई है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। महीने में एक बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपका प्लांट हरा भरा लश ग्रीन हो जाएगा और नई नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, मैंने अपने प्लांट पे अप्लाई किया और जो जो आज मैं आपको बताऊंगी वैसे ही आप करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल दोबारा से फूलों पर आ जाएगा। अगर फ्रूट वाला है तो उसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे और फूल जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बात करते हैं प्लांट की। हमने मानसून में क्या केयर करनी है। मानसून चल रहा है तो बारिशें बहुत होती हैं, मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और हमारा जो पोट है वो हर वक्त गीला रहता है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो चेक करना है वो देखना है कि हमारा जो प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक है या नहीं, और हमारे प्लांट में क्या इशू आ रहे हैं उसको भी देखना है कि हमारे प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं या हमारा प्लांट दोबारा से एक बार फूल देने के बाद दोबारा फूल नहीं दे रहा है। अब ये मेरा मोगरा का प्लांट है, आप देख सकते हैं। इसमें अच्छे साइज़ के ये फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं, ये टहनियों पे, ये देखें। और जो फूल आने के बाद सारे ख़त्म हो गए हैं उनको मैंने ब्रांचेस को इस तरह से कट कर दिया है। इस तरह से जब आप ब्रांचेस को कट कर देंगे तो नई ब्रांच निकलेंगी। और मोगरा का प्लांट हो या कोई भी फूलों वाला प्लांट हो तो वो दोबारा तभी फूल देता है जब आप उसकी एक बार प्रूनिंग करेंगे। अब ये देखें, मैंने प्रूनिंग की है तो इसमें से नई नई ब्रांचेस निकलने शुरू हो गई हैं। और जब ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं तब ही नए कलियां आना शुरू होंगी। तो और दूसरी बात कि जब ये आप देख रहे हैं फूल खिल गए हैं, फूल खिलने के बाद आपका जो काम है सबसे पहले इसका ये है कि आपने इस तरह से इतनी टिप काट देनी है। ये मैं टिप काट रही हूँ, इससे ही क्या होगा, मेरी जो प्लांट की ब्रांच है वो नई निकलना शुरू हो जाएंगी। और जब नई ब्रांच निकलेंगी तो तभी इस पे कलियाँ आएंगी। और साथ ही साथ हमने अपने पोट का ड्रेनेज सिस्टम भी चेक करना है कि किस तरह का है, पानी अच्छे से निकल रहा है या नहीं निकल रहा। और अगर इसमें अगर आपके प्लांट में कोई घास फूस इस तरह से चीज़ें आई हैं उसे भी आपने वीक में एक बार साफ़ करना है। अब आप देखें, ये मैंने एक बार इस तरह से प्रूनिंग की हुई है। जब भी कलियां आके फूल आके खिल जाते हैं और वो सूख जाते हैं तो मैं उसे कट कर देती हूँ। जब कट करती हूँ तो इस तरह से उसका रिज़ल्ट मिलता है। अब ये दोबारा से फूल देगा, वरना एक ही बार फूल देने के बाद मोगरा जो है दोबारा कभी भी फूल नहीं देगा जब तक आप उसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे। तो प्रूनिंग करने के बाद हल्की सी इसमें गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद इसमें आप जो भी फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हैं वो दें। तो मैं आपको आज जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जिससे अगर आपका प्लांट बिल्कुल पीला पड़ गया है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, लश ग्रीन नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं क्या वजह है, तो यही वजह होती है कि उसमें अक्सर फंगस लग जाती है, उसमें पानी ज़्यादा होता है, हमारी मिट्टी सूख नहीं रही होती है और बारिशें हो रही होती हैं मुसलसल, और पानी पड़ने की वजह से मिट्टी के अंदर फंगस लग जाती है। तो हमने फंगस का भी आज हमने इसमें ऐसी चीज़ डालनी है ताकि फ़ंगस भी हमारी ख़त्म हो जाए और जो इंसेक्ट वगैरह सावन के महीने में अक्सर लगते हैं वो भी जो है ख़त्म हो जाए। अभी आपको मैं दूसरा रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, मेरा दूसरा मोगरा का प्लांट है। इसमें एक बार फूल खिलने के बाद सारे ख़त्म हो गए थे। इसकी मैंने प्रूनिंग की, इसको मैंने फर्टिलाइज़र दिया, इसमें वो फंगस वाला फर्टिलाइज़र भी डाला और अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं और अब ये जो है अच्छे साइज़ में इसमें फूल खिल रहे हैं, यानी कि कलियाँ आ गई हैं। और सभी में मुसलसल यानी कि कलियाँ जो हैं सारी आ रही हैं। जितनी भी ब्रांचेस हमारी नई निकलेंगी उनमें सब में ये ऐसे कलियाँ आ जाएंगी। तो फ्रेंड चलिए अब मैं आपको बताती हूँ फर्टिलाइज़र। सबसे पहला जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो है
ये फिटकरी का हमने इस्तेमाल करना है और बहुत कम यूज़ होती है फिटकरी, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो फिटकरी के पानी से जब हम इस पे डालते हैं तो उससे हमारी मिट्टी जो है उसका जो वो भी ठीक हो जाता है, और अगर किसी किस्म की फंगस वगैरह लगी हो तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इसके लिए हमने इसको में पानी ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पानी लेना है और ये फिटकरी को हमने कुछ चंद सेकंड के लिए इसमें डाल देना है। चंद सेकंड के बाद इसका जो है कलर भी चेंज हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं फंगस को ख़त्म करने वाली, बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाएंगी। और जब हम अपने प्लांट के अंदर डालेंगे, यानी कि पोट की मिट्टी में इसको यूज़ करेंगे, तो वो हमारा प्लांट जो है हेल्दी हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इसको इतनी 2-3 बार इस तरह से इसको बीच में डिप कर देना है, और ये जो है इसके अंदर ये पानी का जो कलर होता है चेंज हो जाता है। और बस हमें इतना ही ज़रूरत है। ये हमने इसमें निकाल के इसको अलग रख दिया है, और अब हम अपने प्लांट को इस तरह से दे देंगे। सावन के महीने में अक्सर हमारी जो मिट्टी होती है वो इस तरह की हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, ज़्यादा पानी भी मिल रहा होता है। जब हम इसका अप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्लांट है मरेगा नहीं, लश ग्रीन रहेगा, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जो है निकलेंगी। ये मैंने दोनों प्लांट में अपने डाल दिया। मोगरा के प्लांट में आप हर प्लांट में इसको दे सकते हैं। अब जो आपको मैं और चीज़ें बता रही हूँ उसके लिए आप एक टब ले लें, और टब में आपने जो चीज़ें यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है एप्सम सॉल्ट। इसका इस्तेमाल से हमारे जो प्लांट की पत्तियां हैं, यानी कि पत्तियां अक्सर आपने देखा होगा पीली पड़ जाती हैं, ख़राब हो रही थी, तो इसके इस्तेमाल से हमारा जो प्लांट की पत्तियां हैं वो लश ग्रीन हो जाएंगी। ये जैसे इसका रिज़ल्ट आपको मैं ये दिखा देती हूँ, लश ग्रीन भी हैं और ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस भी निकल रही हैं। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे। एक चम्मच आपने इसको लेना है। ये देखें, एक चम्मच ये लिया, ये हमने डाला और इसको मिक्स कर दिया। आप किसी भी चीज़ में लें, गिलास में ले लें, और किसी भी चीज़ में डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हल हो जाता है फ़ौरन। 2-3 बार आप मिक्स करेंगे तो ये हल हो जाएगा। और आपने इस तरह से अपने प्लांट, जो भी प्लांट हैं आपके, अब जैसे ये प्लांट है मेरा, ये पपाया का मैंने लगाए हुए हैं, 3 प्लांट हैं और बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ चल रही है। इसमें मैं 15-20 दिन में एक बार लाजमी एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करती हूँ। आप स्प्रे की मदद से भी कर सकते हैं इसके पत्तियों पे। अगर आप स्प्रे में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी पत्तियाँ फौरी तौर पे, यानी कि पत्तियाँ जो है जज़्ब कर लेंगी, और जो है उसका रिज़ल्ट जल्दी निकलेगा। तो ये देखें, मैंने हल्का हल्का जितना ज़रूर, क्योंकि मैं पानी ज़्यादा नहीं डाल रही, ऑलरेडी मेरी मिट्टी गीली है, तो हमने थोड़ा थोड़ा ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। स्प्रे की मदद से आपने एक स्प्रे की बोतल में इसको डालना है और इसकी पत्तियों के ऊपर अच्छे से स्प्रे करना है। आपके जितने भी प्लांट हैं, सारी इसमें जितनी भी प्लांट हैं, यानी कि कोई भी प्लांट है, आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के, जिस तरह से ये पानी है, आप स्प्रे वाली बोतल में आप डालेंगे, और डालने के बाद आपने सारे प्लांट पे अप्लाई करना है। आप वीक में एक बार इस तरह से दे सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जब आप देंगे तो उसका रिज़ल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से नई नई ब्रांचेस और लश ग्रीन ब्रांचेस निकलेंगी, जो आपका प्लांट लगेगा कि आपको लगे कि भाई आपका प्लांट जो है अब ख़राब हो रहा है, तो वो बिल्कुल हफ्ते 10 दिन के अंदर ही दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। अब ये आप देखें, मैं ये फूल जो है इसमें खिले हुए हैं, वो मैंने जो सूख गए हैं, ये सूख जाते हैं, इस तरह से ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इनको निकाल के फेंक देती हूँ, निकाल देती हूँ, हल्का सा कट कर देती हूँ, या हाथ की मदद से इसको निकाल देती हूँ। ये मैंने निकाल लिए हैं। अब जब यहाँ पर ये वाले फूल भी खिल के ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो मैंने यहीं से इसकी कटिंग कर देनी है, तो यहीं पर नई ब्रांच आ जाएंगी। मेरा जो मोगरा का प्लांट है दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। तो अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ कि आपने क्या चीज़ डालनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो हमारे किचन में ही मौजूद हल्दी है। हल्दी के इस्तेमाल हमारे प्लांट पे बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल से हमारे प्लांट पे जिस तरह इंसेक्ट होते हैं, चूंटियाँ आई होती हैं, फंगस लगी होती है, ये सारी चीज़ों को कवर करता है। एंटीसेप्टिक है, जिस तरह के हमारे किचन में यूज़ होता है, इसी तरह हम जब प्लांट पे यूज़ करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसको भी आपने हल्का हल्का इस तरह से साइडों पे इस तरह साइड साइड करके आपने इसको
इस तरह से छिड़क देना अपने सारे प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं आप डालेंगे। जिस तरह अब मौसम है, मौसम में अक्सर कीड़े मकोड़े और हमला करते हैं, तो वो इसके इस्तेमाल से हमला नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखें मेरे सारे फर्टिलाइज़र हैं, और जिस तरह मेरे प्लांट अच्छे से लश ग्रीन हुए हुए हैं और बहुत अच्छे फूलों पर आए हुए हैं, तो आपके भी प्लांट इसी तरह से लश ग्रीन और फूलों पर आ जाएंगे। अगर आपका प्लांट सूख रहा है, ख़राब हो रहा है, तो वो दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।